अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ्रैक्शन की डेफिनेशन है अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पार्ट एंड अ होल। मतलब फ्रैक्शन की डेफिनेशन उर्दू में हम इस तरह से कहेंगे कि फ्रैक्शन उस नंबर को कहते हैं जो एक पूरे हिस्से और एक छोटे से हिस्से के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एग्जांपल लाया हूँ। जैसे एक बिस्किट है, ठीक है, ये एक पूरा बिस्किट है तो इसका कोई हिस्सा नहीं है। अगर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं अगर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, जैसे कि बीच में से काट के हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, तो हम कहेंगे, और हम अगर किसी बच्चे को कहें कि इसको डिस्क्राइब करो, कैसे डिस्क्राइब करो, ऐसे डिस्क्राइब करो कि दो में से एक हिस्सा मैंने खा लिया। टोटल हिस्से कितने हैं इसके? दो, और दो में से एक हिस्सा तुम खा लो। तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इसको डिस्क्राइब करने का सबसे आसान तरीका, जैसे ये है, ये पूरा वन है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम किस तरीके से लिखेंगे मैथ में? ख़ास तौर पर इसको मैथ में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम पहले गिनेंगे कि टोटल हिस्से कितने हैं। जैसे यहाँ पर कितने हिस्से हैं? दो। तो पहले हम टोटल नंबर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। और दो में से एक हमने का लिया, जैसे कि दो में से एक हमें इजाज़त है कि का लो, दो में से एक की निशानदेही के लिए हम ये लिखेंगे, वन लिखेंगे। टोटल नंबर यहाँ लिखेंगे, और ये उसमें से जितने जितने हिस्सों के ऊपर हमने काम किया वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये 1/2 इस तरीके से ज़ाहिर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दूसरा हिस्सा है, जिसे हम इसको यहाँ पर चार हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर कितने हिस्सों में तकसीम किया? चार हिस्सों में तकसीम किया। और हमें कहा गया है कि चार में से जो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल हिस्से कितने हैं? चार। चार में से दो आप का लो, ठीक है, चार में से दो आप का लो या चार में से दो आप गिरा दो। तो इसको आप किस तरीके से ज़ाहिर करोगे? इसको आप इस तरीके से ज़ाहिर करोगे, आप टोटल नंबर लिखोगे चार, और चार में से हमने दो खुद का लिए, तो हम लिखेंगे फोर में से टू हमने का लिए, बकाया कितने बचे? टू बचे। समझ आई? तो इस तरीके से फ्रैक्शन को ज़ाहिर किया जाता है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन इस तरीके से यूँ की जा सकती है। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, हमें तीन टाइप के फ्रैक्शंस दिए जाते हैं। नंबर एक, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि नामुकम्मल, इम्प्रॉपर नामुकम्मल, ठीक है, नाम से ही जाहिर होता है कि ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है। ये किस तरह के फ्रैक्शन होते हैं? ये उस तरह के फ्रैक्शन होते हैं कि 5/2। जी, आम तौर पर आम ज़बान में समझने के लिए आप यूँ समझ लें, वो फ्रैक्शन जो मज़ीद डिवाइड हो सकता है, जिसे हम गाड़ी बना के मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर कहते हैं। इससे पहले एक और चीज़ समझ लो, जो नीचे नंबर लिखा होता है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। और इसको न्यूमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन में जो नंबर ऊपर लिखा होता है उसे न्यूमिनेटर कहते हैं, जो नंबर नीचे लिखा होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। ये भी एक चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जो मज़ीद डिवाइड हो सकता है। जैसे कि जब आप इसको डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो एक रूल है, वो रूल ये है कि हाँ, जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला नंबर है, वो हमेशा बाहर लिखा जाता है। जो न्यूमिनेटर है, जो ऊपर वाला नंबर है, वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो क्या ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है? जी हाँ, ये डिवाइड हो सकता है, क्योंकि टू का टेबल अगर हम टू के टेबल में 5 लाने की कोशिश करें तो 5 नहीं आएगा, लेकिन 5 से कम आ सकता है। जैसे कि 2 2 ज़ा 4, टू का टेबल हमने 2 तक पढ़ा, क्या आया? 4 आया। 4 हम यहाँ लिखेंगे। जहाँ तक टेबल पढ़ते हैं वो ऊपर लिखते हैं, टेबल पढ़ने के बाद जो नंबर आता है वो उसके नंबर के नीचे, फिर हम माइनस करेंगे। 5 में से 4 माइनस 1, तो मतलब ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर मतलब मुकम्मल, जैसे नाम से ही जाहिर है, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 4/3, 3/4 कर लो। अगर हम इसको मज़ीद डिवाइड करने की तरफ जाएंगे तो क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? आप खुद बताओ।
4, डिनोमिनेटर 4 बाहर आएगा, डिनोमिनेटर 3 अंदर आएगा। क्या 4 के टेबल में 3 आता है? 4 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, लेकिन अगर आप उसके लिए डेसिमल लगाओ, लेकिन नॉर्मल तरीके से ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आता है आखिर में मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन उसको कहते हैं जो जिसमें फ्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लाई, जमा या माइनस भी दिया गया हो, जैसे कि 2 प्लस 4/2। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसको सीधा फ्रैक्शन डिवाइड करने से पहले हम इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके ये फ्रैक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें फ्रैक्शन के साथ साथ कोई और एक्स्ट्रा चीज़ भी दी गई हो, माइनस करना, प्लस करना या मल्टीप्लाई करना, उसे क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। हम सीखते हैं फ्रैक्शन को सॉल्व करना। ठीक है, तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो सिंपल फ्रैक्शन है उससे शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें इस तरह के सवाल दिया जाए, जैसे 4/2। ठीक है, सबसे सिंपल और सबसे आसान फ्रैक्शन यही है। कहा जाए कि इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप गाड़ी बनाओ। ठीक है, बच्चों के लिए ये तरीका है, वरना बड़ों के लिए ये भी तरीका है कि 2 1 2 2 2 4 डायरेक्ट काट लो। लेकिन बच्चों को समझाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप डिनोमिनेटर बाहर लिखो, डिनोमिनेटर अंदर। अब क्या करेंगे? हम डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। कहाँ तक? यहाँ तक पढ़ेंगे कि 4 आ जाए या 4 से कम नंबर आ जाए। 2 1 2, 2 2 4। 2 का टेबल हमने 2 तक पढ़ा। ठीक है, और 2 का टेबल 2 तक पढ़ने के बाद 4 आया तो 4 हम यहाँ लिखेंगे। फिर हमें पता है कि हम इन दोनों नंबर को आपस में क्या करेंगे? माइनस। 4 में से 4 माइनस हो गया, खत्म। क्या बचा हमारे पास? 2। ये हमारा आंसर। ठीक है, फ्रैक्शन को इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। कभी कभी फ्रैक्शन ऐसे दिया जाता है कि ठीक है, इस तरह के सवाल दिए जाए, इसको सोल्व करो, तो इसको भी सोल्व करना काफ़ी आसान है। आप गाड़ी बनाओ, 3 लिखो, यहाँ पर 5 लिखो। 3 यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि डिनोमिनेटर। ठीक है, अब 3 का टेबल इतना पढ़ना, ये रूल ये है कि 3 का टेबल जो भी टेबल आए, जो भी नंबर पाए है, उसका टेबल इतना पढ़ो कि जो गाड़ी के अंदर वाले नंबर है वो नंबर आ जाए या उससे कम आ जाए, उससे आगे नहीं जाना है। 3 1 3, 3 2 6। तो हम 6 के पास जाएंगे, हम 3 के साथ जाएंगे। 3 का टेबल हमने 1 तक पढ़ा, 3 आया। ठीक है, फिर हम माइनस करेंगे। अगर इस तरह का भी सवाल आ जाए या इस तरह के भी सवाल आ जाए, तरीका वही है, कोई चेंज नहीं है। माइनस करो, 5 में से 3 माइनस करो, 2 बच गया। ठीक है, जब आप इसको लिखेंगे ना, तो इसको आप 90 डिग्री में घुमा के लिखेंगे। जैसे ये नंबर इस तरफ आएगा, जैसे ये नंबर इस तरफ आएगा, ये वाला नंबर इस तरफ आ जाएगा, और ये वाला नंबर बोर्ड के ऊपर चला जाएगा। लिखने का आसान तरीके ये आप लाइन लगाओ। ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर है उसको साइड पे लिखो। ठीक है, जो साइड वाले नंबर है उसको नीचे लिखो, जो नीचे वाले नंबर है वो ऊपर लिखो। ये आपका आंसर। ठीक है, मुझे ये चीज़ अभी नहीं समझ आई थी, अलग से समझाना था, लेकिन चलो कोई बात। ठीक है, दूसरा हम इस तरह का जो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो लेते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है। अगर इस तरह का फ्रैक्शन दिया जाए, कहा जाए इसको सोल्व करो, तो आसान है। डिनोमिनेटर बाहर आएगा, डिनोमिनेटर अंदर। ठीक है, और 5 2 10, माइनस करो, 0 में से 0, 1 में से 1, कुछ नहीं बचा, 2 आंसर। ठीक है, इस तरीके से एक और सवाल दिया जाए कि जैसे कि 28, ठीक है, अपॉन 2। तो इसको भी सॉल्व करना काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ के लिए भी। ठीक है, यहाँ पर 28 आ गया। अब दोनों के एक साथ करोगे तो काफ़ी लंबा टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो अलग अलग करो। सिर्फ 2 को कर लो, सिर्फ 2 को कर लो। जैसे 2 का टेबल इतना पढ़ो कि 2 आ जाए या 2 से छोटा नंबर आ जाए। तो 2 के टेबल में 2 आता है, तो 2 1 2, माइनस करो। ठीक है, 8 को इग्नोर करो, फिलहाल के लिए भूल जाओ। 2 में से 2 माइनस, कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब 8 को यहाँ पढ़ लेगा। ठीक है, अब सिर्फ 8 को सॉल्व करो। 2 का टेबल इतना पढ़ो कि 8 आ जाए या 8 से कम। 2 4 8। 2 का टेबल हमने 4 तक पढ़ा, 8 आया। ठीक है, अब माइनस करो, 8 में से 8, कुछ नहीं बचा। यह आंसर है 14। ठीक है, ये है